इसका दूसरा पिलर है इंटेग्रिटी, जिस चैप्टर का नाम ही है इंटेग्रिटी एज अ बेस फॉर एवरीथिंग। जो भी चीज आप इस संसार में देख रहे हो कि यह काम कर रहा है, मेरे दोस्त, ये आप मानिए कि उस मशीन में या उस मानव में या उस सिस्टम में इंटेग्रिटी है। प्रश्न उठता है कि इंटेग्रिटी का मतलब क्या? हम लोग इंटेग्रिटी का मतलब अपने स्कूल में नहीं सिखाते। मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को पूछा है, साहब आप इंटेग्रिटी का मतलब समझते हैं क्या? आप क्या बच्चों के अंदर इंटेग्रिटी की शिक्षा देते हैं क्या? दोनों का आंसर नहीं के बराबर होता है। हमने देखा उनको क्लैरिटी नहीं है कि इंटेग्रिटी क्या है। यदि प्रिंसिपल में पता नहीं है प्रिंसिपल को कि इंटेग्रिटी क्या है, इनफैक्ट मुझे नहीं पता था आज से 15 साल पहले, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा दी गई होगी? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लीडर्स को पता होगा? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को पता होगा? यदि किसी को पता नहीं है तो फिर इंटेग्रिटी फैलेगा कैसे? और इंटेग्रिटी फैलेगा नहीं और सब चीज के बेस में इंटेग्रिटी रहेगा नहीं तो फिर कोई भी चीज फंक्शनल होगा ही नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जगह पर बहुत जल्दी चीजें टूट जाती है, चीजें काम नहीं करती, अच्छा से अच्छा चीज काम नहीं करती, प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता, क्योंकि बेस में इंटेग्रिटी को रखा नहीं गया है, क्योंकि इंटेग्रिटी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। प्रश्न उठता है कि इंटेग्रिटी है क्या? इंटेग्रिटी को एक संदर्भ में समझे तो इंटेग्रिटी को डिक्शनरी के मीनिंग से देखें तो वो वननेस है, एक। बॉडी, माइंड, सोल एक, मैं और आप एक, ये हुआ इंटेग्रिटी। जो ही एक हो जाता है, ऐक्य हो जाता है, इंटेग्रिटी आ जाता है, जुड़ जाता है तो इंटेग्रिटी हो जाता है। तो कैसे हम अपने इंटेग्रिटी लेवल को बढ़ाएं? इसके 3 उपाय। पहला, हम जो भी बोले उस वचन की इज्जत करें, ऑनरिंग योर वर्ड। यदि हम अपने वचन की इज्जत करते हैं तो हमारा इंटेग्रिटी लेवल बढ़ता है। हो सकता है कभी कभी जबान आपकी टूट जाए, लेकिन आप उसके लिए तुरंत अपोलॉजी मांगिए, सॉरी बोलिए, जिसको भी कष्ट हुआ है उसे कंपनसेट कीजिए और उसकी अनुमति के बाद आगे बढ़िए। इसका मतलब आपने कमिटमेंट तो तोड़ दिया लेकिन इंटेग्रिटी आप बचा लिए, वर्ड की आपने इज्जत रख ली। दूसरा, क्रिएटिंग इंपावरिंग मीनिंग। कुछ भी घटना घटे वो आपको या तो कमजोर कर सकती है, उसको जो मीनिंग देंगे वो आपको छोटा बना सकती है, या आप उसको यदि मीनिंग देंगे तो वो आपको बड़ा बना सकती है। हमारे गीता में कहा गया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अर्थात जो भी घटना घटती है उसको इंपावरिंग मीनिंग दीजिए कि कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। आज हमारे देश में अपोजिशन पार्टीज हमेशा डिसएम्पावरिंग मीनिंग खोजने के पीछे लगी रहती है, और इसीलिए एक 30, 40, 50% पॉपुलेशन इंटेग्रिटी में नहीं है। वो उनको भी चाहिए कि कोई घटना घटी उसको इंपावरिंग मीनिंग, उससे क्या रिजल्ट निकाले, उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाले कि देश आगे बढ़े। घर में भी कुछ घटना घट गई, बच्चा के मार्क्स कम आ गए, तो उसको डिसएम्पावर करने के बदले हम उसको इसमें, अच्छा इससे पता तो चला गया कि यहां पे हम लोग कमजोर हैं, यहां पे हमें समय देने की जरूरत है, तो बच्चे को पीटने के बदले हम उसको प्रोत्साहित करें, जिस चीज में अच्छा है उसको आगे बढ़ाएं, जिसमें कमजोर है उसको और मदद करें। हमें पता चल गया कि ओलंपिक में हम गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन पाते हैं, तो डिसएम्पावर होने के कारण कि अरे हम किसी के लायक नहीं हैं, क्यों ना हम इसको एक चैलेंज के रूप में लें, एक टारगेट रख लें कि अगले ओलंपिक में हम 50 गोल्ड मेडल लाएंगे, और उसके लिए क्या चाहिए?
वो हम करेंगे। इसमें आगे चलकर सक्सेस स्टेप्स पे बात करेंगे, उसमें देखेंगे कि यदि कमिटमेंट हो तो रिजल्ट मिलता है। कैसे हम अपने अंदर कमिटमेंट लाएं, चर्चा का विषय है। सो इंटेग्रिटी का दूसरा स्टेप हो गया क्रिएटिंग एम्पावरिंग मीनिंग, और तीसरा है प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। हम लोग प्लानिंग नहीं करते, बिना प्लान के हम लोग काम करते रहते हैं। इसलिए हम देखेंगे हम खटते खूब हैं, मेहनत खूब करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। हमारे यहां एक एक आदमी 10-10, 12-12, 15-15 घंटा खटता है, लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है जिससे कि वो कम से कम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई करवा सके, या अपने कुछ हॉबी को आगे बढ़ा सके। वो बस 2 जून की रोटी में ही किसी तरह से सरवाइव करते करते उसकी जिंदगी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं है। यदि प्लान हो और प्लान के हिसाब से काम हो तो बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है, उतनी ही रिसोर्सेस में बहुत बड़ा रिजल्ट पाया जा सकता है। तो ये 3 चीज होने से हमारे इंटेग्रिटी लेवल बढ़ जाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैं चौथा क्वेश्चन कहता हूं, योर एबिलिटी टू फॉलो थ्रू योर रिजोल्यूशन long after the emotion with which it has been made is the real test of your character। आपके चरित्र की पहचान है कि आपने जो वचन दिया, और जिस समय आपने वचन दिया उस समय तो बहुत इमोशन था, पैशन था, लेकिन जब इमोशन भी नहीं है, पैशन भी नहीं है, लोग भी नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपने उस वचन को रख लिया, उस वचन पे चलते रहे, तो आपका कैरेक्टर है, आप चरित्रवान हैं, आपकी इंटेग्रिटी है। दोस्तों, 15 साल पहले जब हमने जॉब छोड़ा था, रिजाइन किया था कि मुझे देश के लिए काम करना है, और हमने ऐलान किया था कि मैं अपना जीवन विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित करूंगा, जिन लोगों के सामने हमने बोला था वो लोग बहुत दूर छूट गए। अब पूछने वाले भी नहीं है मुझसे कि भाई क्या हुआ तुम्हारा, लेकिन चूंकि मैंने ये शब्द दिया था, वर्ड दिया था, इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूं, उपस्थित हूं। यस, हमने वादा किया था कि डेवलप्ड इंडिया में आपको समर्पित करूंगा, और ये डेवलप्ड इंडिया के लिए समर्पित कर रहा। फिर क्वेश्चन है, प्लीज गिव 3 इंस्टेंसेस वेयर यू हैव पास दिस टेस्ट। अर्थात आपने भी बहुत कहीं जगह पर कुछ ऐसे वचन दिए होंगे जिस वचन को आज आप निभा रहे हैं, यद्यपि आपके पास मोटिवेशन नहीं है। किसी के यहां एक हैंडीकैप बच्चा पैदा हो जाता है, वह अपनी पत्नी को सांत्वना देता है कि चिंता मत करो, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, तुम मत रो। फिर धीरे धीरे 20 साल गुजर जाते हैं, वह व्यक्ति आज भी उस बच्चे की सेवा कर रहा है, तकलीफ में रहता है, लेकिन फिर भी हंसते हंसते सेवा कर रहा है, क्योंकि उसने कभी अपनी पत्नी को जबान दिया था कि उसकी सेवा करना उसका काम है, और वह उसमें लगा हुआ है। तो यह उसके कैरेक्टर की पहचान है। और ऐसे आई एम श्योर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऐसी जबान दिया है, ऐसा वचन दिया है, और उसको पूरा करने में लगा हुआ है।